के हमले को लेकर इजराइल का बड़ा दावा। ईरान की तरफ से फिर से मिसाइलें दागी गई हैं। यह कहना है आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस की। ईरान के हमले को लेकर इजराइल ने बड़ा दावा कर दिया है। तो वही हम बार बार कह रहे हैं, सीज फायर, नो सीज फायर। कहां है सीज फायर, कागजी सीज फायर? क्योंकि अटैक तो दोनों तरफ से और दावे दोनों तरफ से, तो सीज फायर का कोई सवाल ही नहीं उठता। आर्मी रडार पर टारगेट करके ये ड्रोन हमला, ईरान के हमले को लेकर इजराइल ने यह बड़ा दावा कर दिया। और बागदाद में हुए हमले में कोई नुकसान नहीं। तमाम आपको ब्रेकिंग न्यूज एक साथ हम करके दे रहे हैं, यानी कि जो ये वॉर से जुड़ी अपडेट, पूरी जानकारी। उम्मीद थी कि ये जो सुबह की बड़ी खबरें आप सभी तक हम पहुंचाएंगे, शायद थोड़ा सा मामला शांत होगा, लेकिन ऐसा होता प्रतीत हो नहीं रहा है। भरत बरई जी, मेरा प्रश्न अब यूएस से रिलेटेड, डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड। वो कह रहे हैं कि दोनों ने हमसे संपर्क किया, इजराइल और ईरान दोनों ने। इसमें कितना दम आपको नजर आता है? क्योंकि पूर्व में जो दावे करते रहे डोनाल्ड ट्रंप, खासकर भारत पाकिस्तान को लेकर, कि भारत ने मुझसे संपर्क किया, पाकिस्तान ने मुझसे संपर्क किया, हमने सीज फायर करा दिया और भारत ने सिरे से खारिज कर दिया, फिर यू टर्न लेना पड़ा अमेरिकी प्रेसिडेंट को। तो क्या कोई ऐसा ही मामला तो आप नहीं समझ रहे हैं? ऐसा है कि ट्रंप जो भी होता है थोड़ा एग्जैगरेट करते हैं, अपनी मनी मानी करना चाहते हैं। यहाँ डोमेस्टिक कंजम्पशन में कांग्रेस को और सेनेट को मनाने के लिए कि जो मैंने किया और लिमिटेड किया है, 3 जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है उसको तबाह किया है, लेकिन मैं शांति के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ और मेरे प्रयत्न से ये सीज फायर हुआ है। बात तो ये है कि पुतिन ने भी उसमें भाग दिया है और कतार के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अल थानी, उन्होंने भी अपना हिस्सा दिया है। तो ये सीज फायर इजराइल को भी अभी 12 दिन हो गए हैं, उसने काफ़ी तबाही कर दी है ईरान में जो करने की थी। उनकी वजह से उनका मानना है कि उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको तबाह कर दिया है। हाँ, ईरान अपना फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम चालू करेगा, लेकिन उसको कई साल लगेंगे। वो जो अटैक हुआ है इस्फहान, नांटेस और फोर्डो, उसके जो सेंट्रीफ्यूज है उसको उन्होंने तबाह कर दिया है, क्योंकि यूरेनियम एनरिच करने के लिए वो हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज चाहिए, तो उसको खलास कर दिया है। और जो 400 किलोग्राम यूरेनियम 60% एनरिच हुआ था, वो कहाँ है मालूम नहीं है। आज अमेरिका ने बोला है कि उनके इंटेलिजेंस का ऐसा मानना है कि वो यूरेनियम वहाँ से हटा नहीं गया था, लेकिन दूसरे लोगों का मानना है कि नहीं, उसके अगले दिनों में ट्रकों से वो यूरेनियम हटा दिया गया था। तो मालूम तो नहीं है सच कहाँ है, लेकिन उसके तो अगर हटा दिया गया होगा भरत जी, अगर हट गया होगा फिर तो वो सुरक्षित ही होगा ना, कहीं ईरान के अंदर ही तो कहीं होगा। फिर तो वो खतरा बरकरार ही है जो यूएस सोच रहा है और इजराइल सोच रहा है। हाँ, वो यूरेनियम अगर अंदर होता फोर्डो में तो उसको तो काफ़ी नुकसान हुआ होगा, लेकिन वो बताते हैं कि रेडिएशन का ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, तो जो कंटेनर में होगा तो वहीं रहा होगा। आज इजराइल ने हमला किया है, जो उसके जो एंट्रेंस है फोर्डो का, उसके पर तबाही की है। अब कितना असर हुआ मालूम नहीं, लेकिन वो उसके पर अटैक कर रहा है। और जो मिसाइल लॉन्चर्स है इजराइल, ईरान की जो एयरफोर्स है, थोड़े बाकी बचे हैं, उसके